नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं अपना GSTR 9 का वीडियो। और GSTR 9 में आज हम आपको दिखाएंगे कि लाइव फाइलिंग कैसे होती है GSTR 9 की। तो आपको साथ में बने रहना है। कोशिश करेंगे कि वीडियो बहुत लेंदी ना हो और आपको सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने GST पोर्टल पर हूँ और सर्विसेज के टैब के अंदर हम गए, रिटर्न्स के टैब के अंदर, वहाँ आपको जाना है एनुअल रिटर्न के टैब के अंदर। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपको सामने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप 2021 सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि यही आपको फाइल करना है। नीचे आप आ जाएंगे तो आपको 993 दोनों दिखेगा। GSTR 9 2 करोड़ के टर्नओवर के लिए, जो से नीचे हैं 2 करोड़ के टर्नओवर के नीचे हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। जो 2 करोड़ के ऊपर हैं उनके लिए कंपलसरी है, और जो 5 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर है उनके लिए 9C भी कंपलसरी है। तो 9C भी अब हमको फाइल करनी है, जो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर का होगा, और अब सेल्फ सर्टिफिकेशन पे फाइल होनी है। तो इसका भी हम वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो। फिलहाल हम बात करते हैं GSTR 9 की। आप यहाँ पर आ जाइए। जब हम GSTR 9 के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सवाल एक पूछ रहा है, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। तो नील तो नहीं है क्योंकि हमारे पास डेटा है, तो नो करके हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको कई सारी ये डिटेल्स देखने को मिलेंगी। कुछ ऑटो फील्ड हैं और कुछ में हमें फिगर्स भरने हैं। फिगर्स भरने से पहले हमने आपसे कल बताया था कि आपको कुछ प्रिपरेशन कर लेनी है। प्रिपरेशन में ही मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या प्रिपरेशन करी है। चलिए, सबसे पहले जो हमारी प्रिपरेशन थी वो GSTR 3B वर्सेस GSTR 1 का रिकन्सिलेशन रिपोर्ट था। तो ये हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है। 3B और 1 की रिकन्सिलेशन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 3B में 85,22,680 रुपीज़ का सेल्स रिपोर्ट किया हुआ है, और GSTR 1 में 83,88,637 रुपीज़ की रिपोर्टिंग है। 3B हमारा ज़्यादा गया हुआ है और GSTR 1 हमारा कम गया हुआ है। साथ ही साथ टैक्स की लाइबिलिटी में भी डिफरेंस है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये डिफरेंस का टैब लगा हुआ है। यहाँ पर ये वाला टैब आपका डिफरेंस का टैब है। तो आपको कुछ डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हम वेरीफाई करेंगे कि ये डिफरेंस हमारा है क्यों, किस वजह से डिफरेंस हो गया। अब इस डिफरेंस को वेरीफाई करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। अगर हम बात करें तो अगर आपने कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगा रखा है तो आप वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जहाँ से आप अपनी ये रिपोर्ट्स बनाते थे। तो मेरे पास टैली लगा हुआ है और टैली पे एंट्री होती है ऑफिस के अंदर, वहाँ से ही रिटर्न्स फाइल होती हैं। ये डिफरेंस कैसे आया इसको हम देखेंगे। एक और हमारे पास एक्सेल शीट है, क्योंकि हम पिछली बार हमने आपसे बात करी थी सेल्स और परचेज़ के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए। तो ये हमारी सेल्स की रिपोर्ट है। सेल्स में हमारा डिफरेंस है, इसको हम भी वेरीफाई करेंगे। जो सेकंड हमारा शीट आता है वो है माफ़ कीजिएगा, इनपुट्स का। 3B और 2A, मतलब हमने 3B में कितना ITC क्लेम किया हुआ है और 2A के अंदर हमको कितनी ITC मिल रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3B में हमने जो क्लेम करी है वो 18,87,000 रुपीज़ की ITC है। जो हमको GSTR 2A के अंदर जो ITC अलाउ हो रही थी वो 18,95,000 की थी। 8,449 रुपीज़ की कुछ ITC है जो हमने क्लेम नहीं करी है अपने 3B के अंदर। इसकी भी हमारे पास एक रिपोर्ट तैयार है और वो भी हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ें निकल कर के आती हैं। वापस चलते हैं GSTR 9 पर। यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलती है, डाउनलोड टेबल ए डॉक्यूमेंट डिटेल्स। अब ये भी वही डिटेल्स है जो आपको 2A के अंदर मिलती है, मगर मज़े की बात यह है कि टेबल 8A का ही सारा डेटा GSTR 9 के अंदर जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको खोल करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या फिगर्स निकल कर के आ रहे हैं। वो कोशिश करूँगा मैं कि वीडियो बहुत लेंदी ना हो और फिर भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए सब कुछ। B2B की यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टेबल है। B2B अमेंडमेंट्स भी हैं यहाँ पर। अमेंडमेंट कोई हुआ है तो आपको यहाँ दिख जाएगा। CDNR क्रेडिट नोट्स की यहाँ पर टेबल लगी हुई है। सारे क्रेडिट नोट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और CDNR में क्रेडिट नोट्स में अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट का भी अमेंडमेंट है यहाँ पर। तो अभी ये सब चीज़ें हम
सब वेरीफाई करेंगे कि क्या चीज़ें हैं। पहले चलते हैं अपने B2B के ऊपर, और यहाँ पर आपकी बात एक लिखी होगी, आप सब जानते हैं टेबल 8A के अंदर ITC अवेलेबल है कि नहीं है। क्या ऐसी कोई ITC है जो अवेलेबल नहीं है? पहले तो हम उसको एक बार स्क्रॉल करके देख लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक जो शॉर्टकट है, आप यहाँ पर से पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए, प्लस दबा लीजिए, और अगर ये मर्ज नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर मर्जिंग नहीं है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में, फ़िल्टर लगा लेंगे। फ़िल्टर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, वापस से आते हैं इधर ITC अवेलेबल के ऊपर, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो का कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब कि जो सारी हमारी जो यहाँ पर एंट्रीज़ लिखी हुई हैं सबकी ITC अवेलेबल है, और यहाँ पर नो का कोई भी ऑप्शन नहीं है। चलिए कैंसिल कर लीजिए, और इसको आप Ctrl+Z करके बैक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने चेक कर लिया है कि हमारी ऐसी कोई भी ITC अवेलेबल वाली किसी में भी नो नहीं लिखा हुआ है। टोटल लगा करके देखते हैं कि क्या फिगर आता है। सबसे नीचे चलते हैं यहाँ पर, और हम टोटल लगाते हैं एक, इसको ड्रैग करके आगे बढ़ा लेंगे यहाँ तक। तो ये हमारा है टैक्सेबल वैल्यू, ये IGST, ये CGST, और ये SGST, और ये सेस, ये हमको पता है। ऊपर से हमने फ़िल्टर, ऊपर से इसको हम फ्रीज़ कर सकते थे, हमने किया नहीं है, हमें पता है। तो इसको हम अपनी शीट से वेरीफाई करते हैं कि टेबल 8A के अंदर क्या 2A की डिटेल्स जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। मैंने आपको कल बताया था। तो हम यहाँ पर आ गए, 3B 2A का रिकन्सिलेशन रिपोर्ट है। तो चलिए, IGST में 1800 रुपये, यहाँ पर भी 1800 रुपये, ये येस रिकनसाइल हो गया। और यहाँ पर है 953,956.55, ठीक है, ये भी अपना सही है, और ये भी अपना सही है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर ये सही आ रही हैं। क्रेडिट नोट्स को भी हमें चेक कर लेना है। क्रेडिट नोट्स पर हम जाते हैं यहाँ पर, और टोटल लगा लेंगे फिर से। इंटीग्रेटेड में कोई भी अमाउंट नहीं है, और अपना जो क्रेडिट नोट आ रहा है सेंट्रल टैक्स में, जो उसकी वैल्यू आ रही है 7996.84, यहाँ पर क्या है 7021.85। अच्छा, तो फ़र्क कहाँ है? फ़र्क यहाँ पर आपको मिल सकता है, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं क्रेडिट नोट के अंदर भी। तो आप देख सकते हैं कि ये क्रेडिट नोट्स अमेंडमेंट का शीट है, और यहाँ पर ये जो नोट नंबर 3 लगे हुए हैं, इनके अंदर कहीं जा कर के अमेंडमेंट्स हुए हैं। और ये जो है नोट नंबर एक ही है, बट इसके अंदर 2 अलग अलग रेट्स का सामान था। और तो हम देखते हैं 15,841 हमारी CDNR की शीट में ये वाली जो हमारी एंट्री है, अगर हम इसको डिलीट कर दें फॉर द टाइम बीइंग, तो हमारा क्या फिगर रह जाएगा। और हमारी जो सेकंड है शीट, वो ये वाली है CDNR A 414/2021, ये वाली एंट्रीज़ हैं। तो अगर हम इन दोनों को भी डिलीट कर दें, इसको भी और इसके नीचे भी डिलीट कर दें, तो हमारी 7021.85 और 7021.85, आप देख सकते हैं कि हमारा 2A की जो क्रेडिट नोट्स हैं, और जो टेबल 8A के अंदर जो क्रेडिट नोट्स अब फाइनल निकल के आ रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट नोट्स में अमेंडमेंट हुआ है, कुछ क्रेडिट नोट्स हमारी विड्रॉ किए होंगे पार्टीज़ ने, तो ये हमारा फिगर मैच कर गया। चलिए, ये तो कह रहा था कि सेव करने के लिए, सेव हम बाद में कर लेंगे। तो चलिए, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। हम पूरी अपनी GSTR 9 को रेडी करेंगे, और उसकी हम तैयारी कर लेंगे कि हम कैसे इसको फाइल कर सकते हैं। चलिए, उससे पहले हम ये वहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे टेबल 4 के अंदर क्या फिगर्स आ रही हैं सेल्स की। जो B2C जो फिगर्स हैं B2C के 6437,747, यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर है 6437,747.05, यहाँ पर है 6479। अच्छा, ठीक है। और B2B में जो फिगर्स गए हुए हैं 2084,933.07, यहाँ पर है 1808। ओके, तो यहाँ पर भी ये फिगर्स है। अगर हम डिफरेंस यहाँ पर भी है, चलिए, अगर हम डिफरेंस को रिकनसाइल करना चाहें तो यहाँ से हम फार्मूला लगा कर रिकनसाइल कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने GSTR
9 और GSTR 1 के डिफरेंस को रिकनसाइल कर रहे हैं और डिफरेंस आप देख सकते हैं कि हमारा मिल गया। इसका मतलब कि पोर्टल जो उठा रहा है वो कुछ अलग फिगर उठा रहा है और हमारी जो GSTR 1 के अंदर रिपोर्टिंग है वो कोई और रिपोर्टिंग है। तो अभी हमारे पास ऑप्शन ये है कि या तो हम सॉफ्टवेयर अपना देख लें या फिर हम अपनी रिटर्न्स को खोल के देखें ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा क्या हो रहा है। हो सकता है हमने कोई अमेंडमेंट्स किए हों अपने GSTR पोर्टल के ऊपर, तो इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ B2C की वैल्यू ज़्यादा कम है और B2B की वैल्यू ज़्यादा है। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि हमने कुछ अमेंडमेंट्स करे थे, तो हो सकता है उसी की वजह से ये फिगर्स यहाँ पर आ रहे हों। मैनुअली हमने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे, इस वजह से फ़र्क क्या आया अभी आप देखते हैं। 8522 680 की वैल्यू हमने यहाँ रिपोर्ट करी है और आप ये देखिए यही वाली जो वैल्यू है वो अपनी 3B के अंदर भी है 8522 680.12। तो हमारी ये वाली 9 की वैल्यू और 3B की वैल्यू बराबर हो रही है। साथ ही साथ टैक्स की वैल्यू देख लेते हैं 14156.13, ये भी वैल्यू सेम है। 935258.80, चलिए ये भी वैल्यू हमारी सेम है, 3B से मैच करती है। इसका मतलब कि डेफिनेटली यहाँ पर हमने कोई अमेंडमेंट्स डाले हुए हैं जो कि GSTR पोर्टल पर गए हैं, और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है ये अमेंडमेंट हमने किए थे और ये B2B और B2C का अमेंडमेंट्स था। तो यहाँ पर अब हमारी वैल्यू मैच कर रही है। अगर आपकी वैल्यू नहीं मैच करती है तो आपको फिगर्स को देखना होगा। इसको हम सेव कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी शीट ओके है। वापस जाते हैं। हमारी ऐसी कोई भी आउटवर्ड सप्लाईज नहीं थी जिस पर कि टैक्स नहीं पेबल था। ऐसी हमारी कोई भी आउटवर्ड सप्लाईज नहीं है। आउटवर्ड सप्लाईज का मतलब ऐसी वाली ज़ीरो रेटेड और SEZ को सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड, रिवर्स चार्ज वाली, नील रेटेड, नॉन GST सप्लाई, ऐसा कोई क्रेडिट नोट्स हमने डाला हो जिसको हमने कोई अमेंडमेंट्स किए हों, ऐसी हमारी कोई भी सप्लाईज नहीं थी। इसको भी हम सेव कर लेते हैं। वापस चलते हैं। अब यहाँ पर बहुत मेन मुद्दा आता है, डिटेल्स ऑफ ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हमने फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई ऐसी कौन कौन सी ITCs अवेल करी हैं, इसके लिए भी हम हमारे पास रिकन्सिलेशन चार्ट मौजूद है। 1800 रुपीज़ हमारी ITC थी IGST की, सीख है 942,710.18, और ये आप देख सकते हैं ये भी 3B वाला ही हमारा फिगर आ रहा है और ये भी 942,710.18 हमारा 3B वाला ही ये फिगर आ रहा है जो हमने क्लेम किया हुआ है। थोड़ी सी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात आती है, ये तो 3B की वैल्यूज़ आई। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आप हमको अपनी एक्चुअल ITC बताइए जो आपकी बुक्स के अंदर है। मतलब ये तो GST पोर्टल वाली ITC हो गई जो आपने क्लेम कर ली है। बहुत साफ साफ लिखा भी हुआ है कि 3B से वैल्यू आ रही है। इन कॉलम्स को देने का मतलब इसीलिए है, ये जो कॉलम्स आपको दे रखे हैं ये कॉलम इसीलिए दिए हुए हैं कि कोई आपकी ITC जो आपकी बुक्स के अंदर है उसको आप करेक्टली अब रिपोर्ट कर दीजिए। अगर आपने ज़्यादा कोई ले रखी है तो उसको आप यहाँ पे ठीक भी कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर B में इनवर्ट सप्लाईज अदर देन इम्पोर्ट्स एंड इनवर्ट सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज। मतलब इनवर्ट सप्लाईज आपको इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज के लिए अलग अलग करके देना है। कैपिटल गुड्स आप जानते हैं बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स में कैपिटलाइज हो जाते हैं। इनपुट्स का मतलब जो आप परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, और इनपुट सर्विसेज अगर आपने सर्विसेज पर कोई भी वैल्यू अपनी GST की क्लेम करी हुई है। अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई इनवर्ट सप्लाईज आपने ले रखी है जो कि रिवर्स चार्ज पे जिस पर टैक्स पेबल है वो आपको यहाँ पर डालना है। इनवर्ट सप्लाईज रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू रिवर्स चार्ज, तो ये तो फ्रेट वाला हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे जो लिस्ट हैं जहाँ से हम रिवर्स चार्ज के ऊपर इनवर्ट सप्लाईज लेते हैं। आपको ये यहाँ पर रिपोर्टिंग कर देनी है। तो यहाँ पर हम एंट्री करना शुरू करते हैं अपनी। हमारी सारी ITC जो थी वो इनपुट्स में ही जाएगी क्योंकि उतना ही सब कुछ था। 1800 रुपये यहाँ पर थे, 942,710.18, और सिमिलरली यहाँ पर 942,710.18। अभी ये वाली जो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं जो हमने अपनी ITC की भरी हुई है
अभी इसको हम चेंज करेंगे, अपनी वैल्यू हम डालेंगे एज़ पर बुक्स वाली। चेंज हम इसलिए करेंगे या फिर मैं कहूँ कि मैंने आपको वो वाली फिगर्स इसलिए भी डाल के दिखा दी है 3B वाली, क्योंकि एक जगह पर अभी डिफरेंस रिफ्लेक्ट हो जाएगा वही 4,000 रुपये वाला, मगर अपनी जब हम बुक्स की ITC डालेंगे तो वो हमारी करेक्ट ITC होगी। उसको आगे चल कर के अभी हम ठीक करते हैं, तब तक हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि ऐसी कौन सी ITC रिवर्स है या इनएलिजिबल ITC फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जिसको आप बताना हमको चाहें। कई सारे रूल्स दे रखे हैं, उसको आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली भर सकते हैं। हम यहाँ सेव करके वापस चलते हैं। टेबल नंबर 8 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। यहाँ पर टेबल 8 देखिए, ITC एज पर GSTR 2A, ये 2A की बात यहाँ पर कर रहा है, और ITC एज पर सम टोटल ऑफ 6B एंड 6H अबव। अगर हम वापस चलें यहाँ पर तो 6B ये वाला आपका कॉलम है। टेबल नंबर 6 जो भी आपने भरा है, ये देखिए 6B हमने ये भरा था, और 6H अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अगर आप कोई ITC रिक्लेम करते हैं तो वो दोनों के टोटल वहाँ पर चले जाएंगे। हम यहाँ बैक कर लेते हैं और वापस हम आएंगे। मैं समझ रहा हूँ कि वीडियो अब लेंदी होता जा रहा है, बट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो भी जाए तो भी कोई बात नहीं है, अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप एनुअल रिटर्न में गड़बड़ी करते हैं तो नोटिस आने की बहुत अच्छी संभावना है। तो यहाँ पर हम वापस चलते हैं। हमारी जो 2A के अंदर ITC थी वो आपने यहाँ पर देखी 946,734.70, और 942 हमने अपनी ITC कोई कम क्लेम करी हुई है। डिफरेंस 422 का है। चलिए, आपको कुछ कॉलम यहाँ पर दिए हुए हैं। ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, ITC अवेलेबल बट इनएलिजिबल, और यहाँ पर और भी आइटम्स हैं। IGST पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, उसको मैं सेव कर लेता हूँ, बट मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो शायद इस टेबल में नहीं है। वो कौन सी टेबल में है? अगर हम यहाँ पर चलें तो इसमें भी नहीं है। एक जगह टेबल थी जहाँ पर हम नेक्स्ट ईयर की क्लेम की हुई ITC को करंट ईयर में, जो मैंने कल बताया था, उसको क्लेम कर लेते हैं। वो फिगर मुझे दिख नहीं रहा है, तो फिलहाल हम यहाँ पर चलते हैं वापस। 2A के अंदर दिख रही है 946, और यहाँ पर आ रही है 942,710। ये जो डिफरेंस आ रहा है 4,224 रुपीज़ का, जिसकी हमने ITC क्लेम नहीं करी हुई है। अब इसको हमें वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि ऐसी कुछ छूटी हुई ITC थी, मुझे याद है, जो हमने मई या जून के महीने में जब हम अपने ऑडिट की तैयारी कर रहे थे, तब हमने उसको निकाला था और उसको हमने मैनुअली एंट्री करी थी। बुक्स में तो हमने एंट्री कर दी थी, तो इसका मतलब हमारी बुक्स की वैल्यू अभी ऊपर होगी। ओके, तो ये वो वाली एक्सेल शीट है जो हम आपसे बात कर रहे थे अभी। आप देख सकते हैं कि बहुत फेयर तरीके से तो नहीं बनी है, मगर फिर भी काम भर की बहुत है। आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसे बिलों की बात लिखी गई है जो मार्च के रिटर्न में जाने से छूट गए, अप्रैल में उनकी ITC ले ली गई है, ये वाले हैं। ऐसी इन्वॉइसेस जो 2A में नहीं है मगर टैली में है और बिल चेक किए गए हैं, इसका मतलब कि इन लोगों ने अपने 2A के अंदर ये इन्वॉइसेस नहीं चढ़ाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह बिल जो मार्च रिटर्न में जाने से छूट गए और अप्रैल में इनकी ITC ले ली गई है। इसका मतलब कि ये हमारी इन्वॉइसेस थी हमारे पास, और हमने इनको क्लेम नहीं किया था मार्च तक, तो मैनुअली हमने इनको ऐड वगैरह किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने नोटिंग करके लिखी हुई एक एक करके कि हाँ इसकी हम एंट्री कर चुके, इसको ये पढ़ चुका है। फिर हमने ऑडिट किया था तो ये भी निकल के आया था वह बिल जो डबल हो गए जिनकी ITC कम करनी है, मतलब हमें इतनी ITC हमने कम भी करनी थी, रिवर्स करनी थी इतनी ITC। तो ये सब काम हमने नेट में कर रखे थे अपने बुक्स के अंदर, और इस तरीके से स्टेटमेंट आप चाहें तो अपने बना लिया करिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो वापस हम चलते हैं GSTR 9 के ऊपर, और यहाँ पर हमें वैल्यू अपनी ये वाली फिगर हमें चेंज करनी है, क्योंकि ये अभी तो हमने ये 3B की वैल्यू डाल दी है, हमें भी डालनी है बुक्स वाली वैल्यू कि बुक्स के अंदर हमारी वैल्यू क्या आ रही है।
तो चलिए हम वापस चलते हैं और यहाँ पर हमारी वैल्यू जो आ रही है वो ये वैल्यूज़ हैं 951,925.30, 951,925.30। ये वैल्यू है हमारी जो हमारी फ़िलहाल बुक्स के अंदर है। यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं 951,925.30 और ये हमारी अब बुक्स की वैल्यू है। डिफरेंस आ रहा है 9,000 रुपये का, मगर ये हमारी करेक्ट फिगर है बुक्स के भी हिसाब से। डिटेल ऑफ ITC रिवर्स एंड इनएलिजिबल ITC फॉर द फाइनेंशियल ईयर। इनएलिजिबल ITC तो हमारी कोई भी नहीं है और ये सब हमने ITC मैनुअली क्लेम करी हुई है, चाहे हम इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें। और एक यहाँ पर ITC है, वह बिल जो डबल होगा जिनकी ITC कम करनी है, तो ये वाली कुछ ITC हम अपनी कम भी करेंगे 10228.06 CGST और SGST। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं डिटेल ऑफ ITC रिवर्स्ड। तो सेक्शंस तो बहुत ढेर सारे हैं, यहाँ पर हम अदर करके यहाँ पर ये फिगर डाल देंगे 5114.03 5114. क्योंकि हमने गलती से ये सारे बिल्स की जो ITC थी वो डबल ले ली थी, इसलिए हम इसको रिवर्स भी कर देंगे। इसको सेव करा लेंगे, वापस जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर और अपना ITC की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमको ITC 2A के अंदर मिल रही थी 946, हमने क्लेम किया है 951,4990। हमने शायद ज़्यादा क्लेम कर रखी है, मतलब कि हमारी बुक्स के अंदर ज़्यादा है। अब कोई पार्टीज जैसे इन सब लोगों ने नहीं दी होगी, तो वही प्रॉब्लम है कि पार्टीज ने हमें अपनी ITC नहीं दी है, तो जो हमारी बुक्स के अंदर आ रही है हम वही लेकर के चलेंगे। इसको हमने सेव करा लिया और हम वापस आ गए। टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न्स फाइल्ड, तो वो ये वाले सारे टैक्सेस पेड हैं, इसको भी सेव करा लीजिए। ये वाले कुछ यहाँ पर डिटेल्स देनी होती है जिसमें आपने एडजस्टमेंट किया हो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। और यहाँ पर जो कॉलम है इसको आप गौर से देखिए, ट्रांजैक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न्स ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ITC अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछली फाइनेंशियल ईयर जैसे हम अभी भर रहे हैं 2021 का, अगर हमने 1920 का कोई ITC क्लेम करी है तो हमें यहाँ पर लिख देनी चाहिए। ऐसा हमने कुछ नहीं किया है तो उसको हम छोड़ देंगे, सेव करके वापस चले जाएंगे और हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिफरेंशियल टैक्स कोई नहीं था, पर्टिकुलर ऑफ डिमांड एंड रिफंड हमारी कोई भी नहीं थी, सप्लाई रिसीव फ्रॉम कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर ऐसा कोई नहीं था। HSN वाइज सप्लाई ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज और इनवर्ड सप्लाईज हमें देनी चाहिए यहाँ पर, मगर ऐसी डिटेल्स क्योंकि ऑप्शनल है इसलिए हम यहाँ पर नहीं भर रहे हैं। ऑप्शनल इसलिए क्योंकि जो GSTR 9 है वही हमारे लिए ऑप्शनल है फिलहाल। कंप्यूट करते हैं लाइबिलिटीज़ को, देखते हैं क्या निकल कर के आता है। रेडी टू फाइल हो गया है हमारा और 4,000 रुपये का डिफरेंस था जो ITC हमारे कस्टमर्स ने, हमारे जो पीछे से हम परचेज़ करते हैं उन्होंने हमें दी नहीं है। और प्रोसीड टू फाइल हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी देखिए लाइबिलिटी नहीं निकाल रहा है, एडिशनल कैश वगैरह कुछ भी नहीं कह रहा है। यहाँ पर टिक लगा करके आप फाइल कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिखाया आज कि आप लाइव GSTR 9 की फाइलिंग कैसे कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको प्रैक्टिकली भरनी होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे GSTR 9 के ऊपर, जो 9C के ऊपर जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।